हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे। इसके पहले हमने सीखा है परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और आज हम सीखेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आप डायरेक्ट परचेज अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं या फिर अगर आपने ऑर्डर प्रोसेस कर रखा है तो उसको एक वे में सबसे पहले परचेज ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद रिसिप्ट नोट होगा, फिर उसके बाद अगर रिजेक्शन आउट ऑप्शनल होता है, अगर सामान रिजेक्शन आउट वाला है तभी आप रिजेक्शन आउट की एंट्री करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं। पहले मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं डी प्रेस किया, अल्ट प्लस F2, अकाउंटिंग पीरियड मैंने A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च किया। मैंने देखा यहां पर कि यहां पर हमारे पास कुछ पेमेंट्स, कुछ रिसिप्ट्स हैं, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट। परचेज ऑर्डर हमने किसको दे रखा है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने ऑर्डर दे रखा था। हिंदुस्तान ने हमारे सामान को हमारे यहां पहुंचा दिया, जो सामान खराब था हमने उनको दोबारा से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान वाले ने हमें इनवॉइस भेजा हुआ है, उस इनवॉइस को अब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो हम हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। वी फॉर वाउचर और F9 फॉर परचेज। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अभी ये आइटम इनवॉइस मोड पे है। अगर आइटम इनवॉइस मोड पे नहीं रहता है तो आप कंट्रोल एच करके, अगर अकाउंटिंग इनवॉइस या एज ए वाउचर मोड पे है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आइटम इनवॉइस को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं एज्यूम करता, मैं F2 से डेट चेंज कर देता हूं, 25 कर देता हूं। इनवॉइस नंबर परचेज अकाउंट स्लैश MAY स्लैश 1 और उसके बाद पार्टी नेम हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स। रिसिप्ट नोट नंबर जो मैंने दे रखा है उसको अभी इंपोर्ट की डिटेल हमने नहीं फिल कर रखी है, रिसिप्ट की डिटेल हमने फिल कर रखी है। आप देखेंगे कि जैसे मैंने रिसिप्ट नोट नंबर 1 इसको ट्रैक कराया, ये पूरी डिटेल ऑटोमेटिक क्या है कि हमारे पास रिसिप्ट नोट नंबर क्या है, हमारा डिस्पैच थ्रू किससे आया हुआ है, डेस्टिनेशन कहाँ पे आया हुआ है, कैरियर एजेंट नेम क्या है, उसका बिल ऑफ लोडिंग नंबर क्या है और किस तारीख को वो अपना बिल ऑफ लोडिंग से हमें सामान भिजवाया हुआ है। तो मैं इंटर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और फिर उसके बाद यहां पर परचेज अकाउंट में कंट्रोल इंटर करके एडिट करके इसको दिखाता हूं कि परचेज अकाउंट को अंडर परचेज अकाउंट से रखा हूं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी एप्लीकेबल, यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है और मैंने यहां पर HSN कोड और जो है जीएसटी रेट्स को एज पर कंपनी या ग्रुप रख रखा है और यहां पर गुड्स कर रखा है। इसलिए ऐसा कर रखा है कि यदि अगर आपकी कंपनी नेचर ऑफ बिजनेस सिर्फ एक ही है तो आप यहां पर उसका टैक्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में नेचर ऑफ बिजनेस मल्टीपल है तो आप यहां पर नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप डिफाइन करेंगे तो यहां पर जो जीएसटी टैक्स का रेट होगा वो एक ही रीड करेगा और अन्यथा नहीं करेगा, अन्यथा जो है एक ही रीड करेगा और उसके अलावा नहीं करेगा। मैं यहां से गुड्स कंट्रोल लेकर के सेव कर देता हूं। आप देखेंगे कि वॉशिंग मशीन ओनिडा 493 है, मैंने 500 का ऑर्डर दिया था, 500 मैंने रिसीव किया, जिसमें से 7 पीस क्या है, खराब गए थे तो उसको मैंने रिजेक्ट आउट कर दिया है। तो ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। सिर्फ मैं इसका जो रेफरेंस नंबर है उसको मैं एक दूसरे से ट्रैक करते हुए आ रहा हूं। तो ये ऑटोमेटिक वहां से जो 500 था उसको 7 करके 493 कर दिया। रेट रेफ्रिजरेटर ऐसे 200 था, जिसमें से 3 खराब थे, मैंने 3 को वापस कर रखा, 197 है और इसके हिसाब से कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने सेव कर दिया। लास्ट एंट्री को देखने के लिए आप पेजअप की, मैंने यहां पर 2 प्रकार का टैक्स लगाया हुआ है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि परचेज अकाउंट में लगाने से टैक्स और आइटम पर टैक्स लगाने से क्या डिफरेंट आता है। मैं अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F1 करता हूं। आप देखेंगे कि मैंने जो है वॉशिंग मशीन पर 18% लगाया हुआ है और रेफ्रिजरेटर पर 12%। ये जो डेटा हमारा फ्रिक्शन डेटा है हमारा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो अगर लेकिन जब आप किसी गुड्स की वैल्यू की एंट्री कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट टैक्स, एग्जैक्ट HSN कोड, एग्जैक्ट उसका SSC कोड, वो सारी डिटेल आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। इसके वापस आता हूं, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। मैं DAP पे जैसे ही मैंने प्रेस किया, आप देखेंगे कि यहां पर जो है मई में हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स से वाउचर टाइप आप देखेंगे, यहां पर ये परचेज है, जो वाउचर नंबर 2 है ये यहां पर आ गया है
और उसके बाद मुझे हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा लेजर देखना है, तो मैं स्किप कर दिया, गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, DAL, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, Alt+F2, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। अभी हमने सिर्फ परचेज किया है, क्योंकि इसके पहले का जो रिजेक्शन आउट है, रिसिप्ट नोट है, परचेज ऑर्डर है, वो यहां पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो लेजर है वो सिर्फ और सिर्फ जो ये कमांड है सिर्फ और सिर्फ परचेज की ही पोस्टिंग को क्या करेगा, दिखाएगा। उसके बाद बी फॉर बैलेंस शीट में आप चेक करेंगे तो हमारे पास यहां पर जो है 30,11,382 जो हमने परचेज किया है उस पर हमारा टैक्स ऑलरेडी क्या हो गया है, जमा है। जब हम सेल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा टैक्स उसको उठा के जो है हम अपने अकाउंट में रखेंगे। जो टैक्स की लायबिलिटी होगी, जो बढ़ती है, वो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से सरकार को पे करेंगे। दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।